हेलो एवरीवन, वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम हियर। तो आज का वीडियो होना है वाला है बहुत ही स्पेशल। तो आज हम पढ़ेंगे दैट इज टर्मिनोलॉजी, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी विच इज यूज इन अ गायनेकोलॉजी सब्जेक्ट, राइट। बिफोर स्टार्टिंग द होल सब्जेक्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि इस सब्जेक्ट को हमें समझने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल कर सकता है, राइट। जैसे व्हाट इज ग्रेविडा क्या है, पेराइटी क्या है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लाइक बर्ड क्या है, स्टिक बर्ड क्या है, तो ये सारे क्या है टर्मिनोलॉजी है जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये टर्मिनोलॉजी बहुत ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है गायनेक सब्जेक्ट को समझने के लिए, या फिर गायनेकोलॉजी सब्जेक्ट के लिए हम बोल सकते हैं। और इन्हीं टर्मिनोलॉजी से हम पूरा जो सब्जेक्ट है वो हमें अच्छे से समझ में आता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टर्मिनोलॉजी। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट द टर्मिनोलॉजी। हमने स्टार्ट किया था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा दैट इज फर्स्ट इज ग्रेविडा। व्हाट इज द ग्रेविडा? ग्रेविडा मीन्स द नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। ग्रेविडा जो एक टर्म है गायनेकोलॉजी में, उसको हम बोलते हैं दैट इज नंबर ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब कितने नंबर ऑफ प्रेगनेंसी उस फीमेल ने कंसीव करी है अभी तक, राइट, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे ग्रेविडा। मतलब जैसे किसी का एक बेबी हो चुका है, ठीक है, और वो सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट है, तो हम उसे बोलेंगे ग्रेविडा 2, राइट। मतलब ये सेकेंड टाइम की प्रेगनेंसी है उनकी। चाहे यहाँ पे दैट इज पैरिटी, ठीक है। पैरिटी क्या है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। देखते हैं इसमें क्या है। नंबर ऑफ फीमेल क्रॉस द वाइबल पीरियड, ठीक है, एंड नेवर काउंट द करंट प्रेगनेंसी। यहाँ पे मैंने प्रीवियस लिखा हुआ था बाय द मिस्टेक, आप इसको करेक्ट कर लेना। दैट इज द करंट प्रेगनेंसी, राइट, ठीक है। तो देखो पैरिटी का मतलब क्या है कि ऐसी कितनी फीमेल्स हैं, ठीक है, ऐसी कितनी फीमेल्स हैं लाइक जिन्होंने क्या करा है, अपना जो वाइबल पीरियड है उसको क्रॉस कर चुकी है, ठीक है। सपोज दैट जब हम GTPL स्कोर निकालते हैं ना, तो पैरिटी का वहाँ पे बहुत बड़ा रोल है कि हम कैसे पहचानते हैं करके, राइट। तो वहाँ पे क्या करते हैं, जैसे कोई एक मदर है जो ऑलरेडी उनका बेबी हो चुका है पहले, एंड वो अभी सेकेंड प्रेगनेंसी चल रही है उनकी, तो वहाँ पे पैरिटी क्या होगा कि मतलब उन्होंने पहले क्या कर रखा है, अपना फर्स्ट प्रेगनेंसी में अपना वाइबल पीरियड क्रॉस किया हुआ है, राइट। दैट इज शी इज क्रॉस द वाइबल पीरियड। वाइबल पीरियड का मतलब क्या होता है? दैट इज अ पीरियड जब मतलब प्रेगनेंसी का एक ऐसा पीरियड है जिस वक्त अगर हम बच्चे को मदर की वॉर्म से बाहर भी निकालते हैं ना, तो बच्चा मतलब सरवाइव कर सकता है। दैट इज कॉल्ड वाइबल पीरियड, ठीक है। तो वाइबल पीरियड का वही टर्म हमने दिया हुआ है नीचे, देखो। Viable period, the time period after which fetus can survive extra uterine period, ठीक है। देखो एक ऐसा पीरियड होता है पूरी प्रेगनेंसी में जिसमें क्या होता है, अगर सपोज मदर 1 मंथ की है, अगर हम बेबी को बाहर निकाल दे देंगे तो कभी भी बच्चा जैसे सर्वाइव तो नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे क्या है, एक टाइम पीरियड बनाया हुआ है पूरा का पूरा, जिसमें जो कि WHO के अकॉर्डिंग अलग है, इंडिया का अलग है, US जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका अलग है, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर बेबी को हम वाइबल पीरियड से, ठीक है, वाइबल पीरियड खत्म होने के बाद अगर हम बच्चे को बाहर निकाल देते हैं मदर के यूट्रस से, तो बच्चा सरवाइव कर सकता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड वाइबल पीरियड, ओके। तो देखो जैसे यूएस का है, ठीक है, इसमें है 20 से 22 वीक। अगर 20 से 22 वीक में अगर बेबी को हम बाहर भी निकाल देते हैं ना मदर के इंट्रा यूट्राइन से, तो बच्चा एक्स्ट्रा यूट्राइन पीरियड में सरवाइव कर सकता है, ठीक है। तो ये है हमारा वाइबल पीरियड। और जैसे इंडिया का है 28 वीक और WHO के अकॉर्डिंग है 24 वीक, ठीक है। नेक्स्ट टर्म फोर्थ, दैट इज अ ग्रेविडा, ठीक है। ग्रेविडा में क्या है? नली ग्रेविडा, दैट इज नेवर प्रेग्नेंट, ठीक है। नली ग्रेविडा हम बोलते हैं ऐसी फीमेल जो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। शी इज कॉल्ड नली ग्रेविडा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्राइमरी ग्रेविडा। प्राइमरी है दैट इज फर्स्ट प्रेगनेंसी। ऐसी फीमेल, ऐसी मदर जिन्होंने पहली बार अपना क्या किया हुआ है, प्रेगनेंसी कंसीव किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रेविडा। ऐसी बहुत सारी है, ठीक है। तो नेक्स्ट उसमें देखना,